फ्रेंड, इसके बाद आने वाले एपिसोड का अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो है इधर शुरू होता है, कामिनी ने खुद को कलर लगाया और सौम्या को भी कलर लगाती है। वो सौम्या को उठा के ले जाती है, अनिका वहाँ से गुजरती है, पीछे सौम्या और कामिनी होती है। अनिका अपनी चप्पल ठीक करने लगती है और वो लोग निकल जाते हैं। रुद्र कहता है कि तुम बहुत प्यारे हो, बताओ क्या आप मुझसे प्यार करते हो? माही कहता है हाँ। रुद्र कहता है तो एक गिलास मेरे लिए एक और पियो। माही का कहना है मैंने बहुत सारे पी। शिवाय माही की ओर देखता है और रुद्र कहता है कि आप शिवाय से उभरा है। शिवाय कहता है कि वो मेरी डिट्टो जेरोक्स कॉपी है। रुद्र का कहना है कि शिवाय जब भांग पीता है तो कभी गिनती नहीं करता, माही पीता है। शिवाय अनिका से बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर नकली शिवाय तुम्हें ढूंढता वहीं आया तो तुम्हें पार्टी में वापस जाना चाहिए। अंग लगा तेरे वाला सॉन्ग प्ले होता है, वो होली के रंग उसके चेहरे पर लगाती हूँ। कहती है हैप्पी होली, हमारी पहली होली है, शादी के बाद हमें एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए। वाह, वो उसको भी हैप्पी होली कहता है। वो बोलती है कि बस इतना सा, और ऐसे कौन विश करता है? वो कहते हैं कि फिर कैसे विश करते हो? कहते बिना रंग लगाए कौन विश करता है? मैं तुम्हें रंग लगाऊं और तुम नहीं? वो कहता ओ तो ये प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि लड़कियां और लड़कों में यही अंतर है, हम लड़कियां हर काम अच्छा सोच कर करती है और वो उसका हाँ, और लड़के बस कुछ भी ऐसे ही पप्पू बन जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके अपने गालों से उसके गाल पर रंग लगाता है। वो मुस्कुराते हैं, वो आंखें बंद करते हैं और भावनाओं को महसूस करते हैं। वो उसे अपने पास बुलाता है और हैप्पी होली कहता है। वो अभी हैप्पी होली कहती है, वो उसे गले लगाता है। और शिवाय कहता है कि लड़के ज़्यादा स्मार्ट है, हम बिना प्लानिंग के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अनिका शर्माती, तुम गुलाल से भी ज़्यादा गुलाबी दिख रही हो। वो कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। उसका कहना है कि लड़कियां अजीब होती है, आप दुखी और खुश होने पर रोती। वो कहते तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ? वो उससे बोलता है बताओ मैंने क्या किया? वो कहती कुछ नहीं, शादी के बाद ये हमारी पहली होली और हम इस तरह छिपकर मिल रहे हैं। आज तुम अपने परिवार के साथ नहीं हो, मुझे पता है कि ये होली खास है। वो कहता है किसने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ? तुम मेरा परिवार हो अनिका, जिसके भाग्य में ये है मैं खुश हूँ। वो कहते हैं कि ये उस बेवकूफ़ की वजह से हुआ जिसने चीज़ें ख़राब कर दी। वो बोलता है क्या मैं अपनी खूबसूरत पत्नी को कुछ देर के लिए देख सकता हूँ? क्या मुझे अनुमति है? वो सिर हिलाती है, वो पलक झपकाते हैं और गले मिलते हैं और सॉन्ग प्ले होता है। इधर प्रियंका बोलती है कि क्या आपने सौम्या से बात की? रुद्र ने फ़ोन किया और कहा कि वो आंसर नहीं दे रही। उसका कहना है कि वो रात से लापता है, वो मंदिर भी नहीं आई। रुद्र नौकर से सौम्या के बारे में पूछता। नौकर कहता कि मैंने उसे शिवाय से बात करते हुए देखा था। कामिनी सौम्या को बांधती और कहती अब तुम यहीं पड़े रहो जब तक कि मैं तुम्हें पता ठिकाने ना लगा दूँ। इधर रुद्र और प्रियंका माही के पास जाते हैं। रुद्र कहता है हम कुछ पूछ रहे थे, माही भांग पीता। रुद्र कहता है सौम्या माही सौम्या से बोलते हैं कि मोती वो मोटी। रुद्र बोलता है कि तुमने उससे क्या बात की? माही कहता है हाँ, वो भी अनिका की तरह प्रश्न की दुकान है। अनिका पहले सवालों की दुकान है और वो दूसरी को मजाक करता है। रुद्र बोलता है उसने क्या पूछा? माही कहते कि वो मेरी कंजी आंखों के बारे में कई बातें पूछ रही थी। प्रियंका बोलती है आपका क्या मतलब? माही कहता है ये मेरी आंखें हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? रुद्र और प्रियंका कहते हैं नहीं। माही कहता है मेरी इच्छा काली नीली पीली कंजी हो सकती है, उससे क्या परवाह? प्रियंका बोलती है क्या उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है? माही कहता हाँ, वो आवाज़ लगाते। रुद्र ने एम्बुलेंस से पूछा, माही कहता नहीं। प्रियंका ने मंदिर से पूछा, माही कहती हाँ मंदिर। रुद्र कहता लेकिन वो मंदिर नहीं आई। माही कहता है वो कैसे आएगी? वो राज ही, मैंने उसे जाने नहीं दिया। कामिनी सौम्या का फ़ोन लेती है और कहती है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों है? वहाँ से चली जाती। रुद्र कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? माही कहता है कि वो बहुत सवाल करती, मैंने कहा कि सवाल अच्छे नहीं है। मुझे गुस्सा आया और मैं कामिनी पीछे से आती है और देखती माही भांग पीता है। वो कहते हैं कि उसने भांग पी रखी, वो सबके सामने कुछ कह सकता है कि क्या करना है? रुद्र बोलता है फिर क्या हुआ? माही कहता है कि रुको मैं बताता हूँ। फिर मैं कहा था। रुद्र कहता तुमने कहा था कि तुम्हें गुस्सा आया और फिर माही कहता है तो मेरे पास फिर प्रियंका सौम्या को मैसेज देखती। वो कहते कि वो 3-4 दिन के लिए पुणे गई है, उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। रुद्र देखता है कामिनी ने सौम्या के फ़ोन से मैसेज कर दिया। वो चले जाते। शिवाय कहता कि तुम्हें अब जाना चाहिए। अनिका कहती मैं नहीं चाहती। वो कहता कि मैं भी तुम्हें भेजना नहीं चाहता, लेकिन यही मौका, मुझे कमरे में जाकर चेक करना है, उस धोखेबाज ने कुछ सुराग छोड़ा होगा। पार्टी में जाओ, उस पर नज़र रखो। वो उसका हाथ पकड़ती। वो बोलता है क्या हुआ? वो कहती कुछ नहीं। वो कहते कुछ दिन की बात है, आओ। वो पार्टी में जाती। कामिनी जा रही है, वो टेबल से टकरा कर रुक जाती। शिवाय जाता है। पार्टी में सभी ने डांस किया। अनिका माही को ढूंढता है। इधर कामिनी चली, अनिका माही को ढूंढ रही है, इधर कामिनी चली जाती है। अनिका सोचती कि डुप्लीकेट कहाँ गया? क्या वो शिवाय के कमरे में गया था? शिवाय का कहना है कि नकली शिवाय के बारे में जानकारी पाने के लिए मुझे इस कमरे में कुछ मिलेगा, वो मुझे इसे ढूंढना होगा। माही वहाँ आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। माही उसे घूरता है। वो बोलता है क्या आप भी बोर हो गए थे होली पार्टी में यहाँ आए? मैं डफर हूँ, अगर मैं बोर हो गया तो आपको पार्टी कैसे अच्छी लगेगी? आप तो मैं ही हूँ। शिवाय सोचता है कि नशे में, वो सोचता है कि उसका बदला हुआ अहंकार और भगवान का शुक्र है वो ऐसा ही काम करता है। माही कहती है कि कहता है कि आप जानते हैं कि ये परिवार पागल है, उन्होंने मुझे भांग पिलाया। आप सही, आप किसी को दिखाई नहीं देते, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। मैं यहाँ परेशान होने आया हूँ, इन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। कि मैंने सही कहा? सिवाय सामान इशारे करता है और माही प्रतिक्रिया करते हो अरे, और फिर हाथ आगे बढ़ा देते। शिवाय फिर वैसे ही करता है। माही कहता है कि मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। वो पहलवान, मुझे वो अजीब लगता है, वो आता है और मुझे गले लगाता है, मुझे उस पर शक है। और शायद मेरा मतलब कि मैं ठीक हूँ, वो ऐसे ही और दूसरे लंबे बाल वाला, वो जापान से दिखता है।
वो अपने बाल बहुत अच्छे से सेट करता है और एटीट्यूड के साथ बात करता है। उन्हें लगता है कि वो मुझे लगता है कि वो बच्चे ने मुझे घूरता है, मैं माँ ही हूँ। शिवाय उसकी तरह काम करता है। माही कहता है कि उसके बाल बहुत अच्छे हैं, वो शैम्पू और शिकाकाई लगाता है, मुझे ये पसंद है। वो बैठता है और कहता है कि कुर्सी भी यहाँ की सोफे की तरह है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या कर रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि ये परिवार अजीब है, मेरा मतलब अजीब है, हमेशा एक साथ रहते हैं, लेकिन वो शिवाय वो अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ। भगवान ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उनने मेरे साथ मजाक किया। उसने दो लोगों को एक जैसा चेहरा दिया, लेकिन किस्मत एक जैसी नहीं होती। वो आदमी महान है। कांजी ने एक को देखा, उसके पास सब कुछ है, घर, व्यापार, परिवार, ये बड़ा घर, खून, परिवार, नाम और कानून। मेरे पास कुछ भी नहीं। वो उदास हो जाता और कहता, मुझे पिता का नाम नहीं पता, नाम नहीं, सिर्फ शर्म है। उसकी आंखों में आंसू हो जाते, शिवाय उसकी ओर देखता है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।